हेलो स्टूडेंट, नाउ अभी हम जो नेक्स्ट एग्जांपल देखने वाले हैं उसके अंदर मैं आपको प्रीवियस एग्जांपल के अंदर एक ट्रिक बताया था, तो वही ट्रिक हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। ट्रिक क्या है? तो मैंने आपको बोला था जब भी एग्जांपल के अंदर हमको इक्वल टू फॉर्म दिखता है ना, मैंने एग्जांपल एक करवाया था कि इक्वल टू फॉर्म होता है, तब हम क्या करते हैं, तो वी हैव टू एज्यूम अननोन के एज्यूम करके एग्जांपल करना है ना। आपको बोला था मैंने जब भी एग्जांपल के अंदर इक्वल टू फॉर्म होता है तब हमको क्या करना है, तब हमको के एज्यूम करके एग्जांपल करना है। तो वही एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा है। देखो सर यहाँ पे दिया है इफ a square equal to b cube is equal to c raised to 4 equal to d raised to 5, then so that log bcd to the base a equal to 47 upon 30, log acd base b is equal to 57 upon 20, log abd base c is equal to 62 upon 15, and fourth one log abc base d equal to 65 by 12। एग्जाम में कोई एक ही एग्जांपल आएगा, पर प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको अनदर थ्री एग्जांपल वहां पे लिखे हुए हैं। तो इसमें मैं आपको कोई भी एक एग्जांपल करा रहा हूं। तो फंडा क्या है, यहाँ पे इक्वल टू फॉर्म दिया हुआ है, दैट्स व्हाट हमको क्या करना है, वी हैव टू एज्यूम के। समझ में आ रहा है ना आपको? बताना समझन पड़े चले। ओके, तो सॉल्यूशन हमको जो स्टेप दिया है वहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो हियर એટલે અહીં, ओके हाँ, हियर क्या है, a square equal to b cube equal to c raised to 4 equal to d raised to 5 equal to assume k, where k is what, k is a constant, arbitrary constant भी बोल सकते हैं। हाँ अच्छा, गुजराती में कहिए। अभी क्या करना है, तो अभी देखो हमको यहाँ पे सो दैट के अंदर फर्स्ट सो दैट क्या है, log BCD टू द बेस A, यानी मेरे पास अगर BCD और A का वैल्यू है तो वो एग्जांपल आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो चीज है उसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, A, B, C और D का वैल्यू मुझे फाइंड कर लेना है। ये कॉमन थिंग है, ये याद रखना। चलो तो क्या करेंगे, चलो मैंने बोला था उस हिसाब से a square equal to b cube equal to c raised to 4 equal to d raised to 5 equal to k है, तो क्या लिख सकते हैं बोलो, implies a square equal to k। समझ में आया? चलो नेक्स्ट सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, implies b cube equal to what, k। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, बोलो c raised to 4 equal to क्या लिख सकते हैं, k। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, implies d raised to 5 equal to k, है ना? ऐसा लिख सकते हैं। this equal to this है तो ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, कोई प्रॉब्लम? अभी मैंने बोला उस हिसाब से सब मुझे log BCD टू द बेस A ढूंढना है। क्या फाइंड करना है, मुझे नंबर 1 फाइंड करना है, log BCD टू द बेस A। तो इसके लिए मुझे A इक्वल टू क्या है, B इक्वल टू क्या है, C इक्वल टू क्या है और D इक्वल टू क्या है। अगर वो चीज मिल जाती है तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो सर मुझे यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल टू मुझे k दिया हुआ है, तो a क्या होगा, तो वी नो दैट देयरफॉर a इक्वल टू क्या मिलेगा बोलो। तो अभी यहाँ पे एक ट्रिक याद रखना, ये रूल है, अगर a रेज़ टू पावर n दिया हुआ है और सामने बंदा k दिया हुआ है, जनरली बता देता हूँ, a रेज़ टू पावर 1/n है और सामने k है, तो मुझे यहाँ पे ये पावर निकालना है। तो क्या होगा, a इक्वल टू ये जो पावर है 1/n उसका रेसिप्रोकल शीर्षासर वो सामने चला जाएगा, तो k के ऊपर क्या हो जाएगा, ये 1/n है तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ पे जो पावर है उसको मुझे निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, सामने की ओर ये जो पावर है उसका रेसिप्रोकल सामने डाल दो। समझ में? यानी 1/n है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हुआ, n, इनवर्स व्यस्त शुद्ध n, तो ये सामने मूक देगा। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे सोचता हूँ a स्क्वायर इक्वल टू k, मुझे यहाँ से पावर 2 हटाना है क्योंकि मुझे a का वैल्यू चाहिए, है ना, a का चाहिए, यहाँ से 2 निकालना पड़ेगा। तो सामने k के ऊपर क्या हो जाएगा, बोलो k के ऊपर क्या हो जाएगा, 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 1/2 इनवर्स, है ना, रेसिप्रोकल व्यस्त संख्या पावर में लखी देवानी।
सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे सोचता हूँ बी क्यूब इक्वल टू के, तो बी का आंसर क्या आ जाएगा? बोलो 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 बोलो। के रेस टू क्या हो जाएगा? 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/3। समझ में आया? सिमिलरली सी रेस टू 4 इक्वल टू के है, तो सी का आंसर क्या आ जाएगा? बोलो बोलो बोलो। के रेस टू 1/4। एंड सिमिलरली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? डी इज नथिंग बट के रेस टू 1/5। तो आपको इस तरह ये एबीसीडी का आंसर लाना आना चाहिए। यही स्टेप इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को एबीसीडी फाइंड करता आते नहीं है। तो याद रखना है, जो भी पावर है उसको निकाल दो और सामने उसका शीर्षासन कर दो। हाँ, सामने उसका जो पावर में है वहां पे शीर्षासन कर दो। अगर यहाँ पे 1/7 तो होता तो सामने क्या हो जाता? 7। हाँ, कोई डाउट? तो ये चीज आपको यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना है। अभी में जो मुझे प्रूव करना है, हाँ, क्या प्रूव करना है? लॉग बीसीडी टू द बेस है, उसके लिए मैं अभी प्रोसेस करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्या नंबर 1, मुझे फाइंड करना है लॉग बीसीडी टू द बेस ए। कभी कभी आपको ऐसा भी बोल सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग बीसीडी टू द बेस ए। यहाँ पे तो आपको आंसर दे दिया है 47/30। कभी कभी आपको फाइंड करने के लिए भी बोल सकते हैं। ओके, तो लॉग बीसीडी टू द बेस है। सर क्या करूं मैं? तो एक काम करते हैं, वी नो दैट चेंज ऑफ बेस। तो अगर मैं चेंज ऑफ बेस अप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा? लॉग बीसीडी अपॉन लॉग ए। समझ में आया? ये स्टेप यहाँ पे अप्लाई करना है। क्या करना है? चेंज ऑफ बेस। अभी मैं बी, सी और डी का वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। हाँ, तो मैं रफ में पहले कर लूंगा। ओके, या तो फिर यहाँ पे भी आप दिखा सकते हो, सेपरेटली भी आप कर सकते हो। तो अब मैं क्या करता हूँ? सेपरेटली उसको फाइंड कर लेता हूँ। नाउ इसको मैं स्टार दे देता हूँ। नाउ बी सी डी इज नथिंग बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? तो बी ये रहा के रेस टू 1/3 इनटू व्हाट इज वैल्यू ऑफ सी? इट इज नथिंग बट के रेस टू 1/4 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? इट इज नथिंग बट के रेस टू 1/5। बी सी डी यहाँ पे मुझे चाहिए, बी सी डी का मैंने वैल्यू फाइंड कर लिया। ओके, अभी क्या करेंगे बोलो? सही है, सही है। क्या है सर? देखो सबका बेस सेम है, के 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 के, तो क्या होगा? बोलो बोलो। एडिशन ऑफ पावर है ને, આધાર સમાન તો ઘાતોનો સરવાળો ગુજરાતીમાં કહીએ તો, એન્ડ इंग्लिश में बोलेंगे तो बेस आर सेम, द सम ऑफ पावर। बेस सेम छे तो पावर नो एडिशन થાય। तो उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा बोलो? तो k रेस टू 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। सर अभी मुझे टेंशन हो गया, सर ये क्या आ गया? 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। तो यहाँ पे कुछ घबराने की चीज़ नहीं है, इजी है। क्या करना है हमको? सिर्फ एलसीएम लेना है। सर वही तो दिक्कत है, एलसीएम का तो प्रॉब्लम है। हाँ, आई नो दैट। तो हम करेंगे तो बहुत इजी है। 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 क्या आता है? तो एक सिंपल वे, मुझे क्या करना है? 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। तो क्या करना है? 3, 4 और 5 का एलसीएम क्या आएगा? अगर नहीं आता है तो क्या करना है? 3 × 4 × 5 क्यों ना? 3 चौक 12, 12 पंचा 60, 3 4 जा 12, 12 × 5 60। समझ में आया? यानी इसका एलसीएम क्या हो गया? 60। इस तरह निकलता है एलसीएम। अभी चलो यहाँ पे क्या है? 3, मुझे कितना लाना है? 60। तो यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 20 से। 20 × 3 60। तो वही नंबर में ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, यानी यहाँ पे क्या आ गया? 20। समझ में आया? बात है यहाँ पे कौन है? 4 है, मुझे कितना लाना है? 60। तो 4 इंटू क्या करूंगा तो 60 आएगा। तो 4 इंटू 15, 15 चौक 60, 15 इंटू 4 60। यानी यही स्टेप फिर क्या होगा? ऊपर मल्टीप्लाई होगा। तो 15 इंटू 1 इज 15 और बीच में प्लस रहना है, प्लस। सिमिलर 5 है, मुझे 60 लाना है, कितना होगा? 10, 12 इंटू 5, 12 पंचा 60। तो वही स्टेप क्या होगा? ऊपर मल्टीप्लाई होगा। तो 12 इंटू 1 इज 12। ये आप कहां से लाए? राइट, अभी ऐड कर दो। 12 प्लस 15 क्या होगा?
35 plus 12 is nothing but 47/60. समझ में आया? 1/3 plus 1/4 plus 1/5 is nothing but 47/60. यही कैलकुलेशन आप यहाँ पे दिखा दो, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, राइट? ऐसा आप लिख सकते हो। k⁻³ है तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेता हूँ 60, और वही स्टेप जो मैंने यहाँ पे दिखा है वही स्टेप आप लिख दो 20 plus 15 plus 12. It is nothing but k⁻47/60. कोई डाउट? तो ये जो मैंने कैलकुलेशन किया है वो आप रफ में कर सकते हो और बाद में यहाँ पे डिस्प्ले कर दे तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप डायरेक्टली भी इसका आंसर ये लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ना, अभी ध्यान देना, ये मैं रफ कर देता हूँ। तो मुझे बीसीडी का आंसर मिल गया, तो अभी मैं लिखूंगा फ्रॉम स्टार्ट क्या हो जाएगा, log BCD अपॉन log A, है ना, log BCD अपॉन log A। log BCD का आंसर क्या है, log BCD का आंसर क्या है, k⁻47/60। सिमिलरली log A, तो उसका भी k में आंसर है, log k यानी k⁻1/2। समझ में आया? A, B और C का और D का वैल्यू करके मैंने ये सभी फाइंड कर लिया। अभी यहाँ पे पावर है तो पावर रूल अप्लाई करो। तो देखो सर क्या हुआ, ड्यू टू पावर रूल 47/60 नीचे आ गया, है ना, आगे आ गया यहाँ पे, और इनटू log k। सिमिलरली डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1/2 आगे आ जाएगा, इनटू log k। तो log k कैंसल, क्यों? क्योंकि सर दोनों का बेस भी सेम है, नहीं दिया इसलिए। हाँ, तो रेशो log k कैंसल, तो क्या मिला मुझे 47/60, और डिनोमिनेटर में क्या बचा 1/2। नाउ वी नो दैट 47/60 इनटू 1/2 है तो उसको क्या लिख सकता हूँ 2/1, है ना। A/B/C/D है तो C/D रिवर्स हो जाता है D/C, ऐसा रूल है। A/B/C/D तो क्या हो जाएगा A/B इनटू डिनोमिनेटर का शीर्षासन हो जाएगा, इट इज D/C। उसके हिसाब से मैंने ये किया। तो अभी यहाँ पे फैक्टर उड़ा दो, 2 1 2 है ना, 30 and 47/, जो मुझे आंसर लाना है 47। तो दिस इज माय मैं फिर से बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल के अंदर कभी कभी आपको ये सिर्फ सोल्व नहीं देंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ log BCD टू द बेस भी बोल सकते हैं। तो आपको उसी तरह ये 3 एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, यही वैल्यू है। और अनदर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 4 टर्म है, A B C D है, यहाँ पे 3 टर्म है, A B और C। Then so that this one। हाँ, आपको ऐसा भी बोल सकते हैं भाई log BC बेस है फाइंड करो, log AC बेस 20 फाइंड करो, ऐसा भी बोल सकते हैं, फाइंड द वैल्यू। ओके, यहाँ पे नंबर भी चेंज करें, 2 3 4 की जगह आपको कोई भी नंबर दे सकते हैं, 5 7 6 दे सकते हैं, 8 9 10 दे सकते हैं, एनी नंबर। तो मेथड इसी तरह करना है आपको। यही से एग्जांपल के अंदर मेन चीज क्या याद रखनी है, के एज्यूम करना है वो, और ABCD मैंने कैसे क्रिएट किया वो आना चाहिए। और बाद में ये जो एलसीएम वाला फंडा है उसमें थोड़ा ध्यान देना, हाँ, उसके लिए आप प्रैक्टिस करो। ओके, व्हाई? बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड मैथ्स इज अ प्रैक्टिस। ओके, अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके, एंजॉय।